नया साल भारत के लिए खुशियों की सौगात लेकर आया है। 2020 की शुरुआत में चीन के वुहान से निकले जिस कोरोना वायरस ने पूरे साल पूरी दुनिया को जो दर्द दिया, उसकी सबसे सस्ती और व्यवहारिक दवा भी अब भारत ही लेकर आया है। 2021 के शुरुआती 2 दिन में भारत की 2 वैक्सीनों को मंजूरी मिल चुकी है। ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका की भारत में सीरम इंस्टीट्यूट द्वारा बनाई जा रही वैक्सीन कोविशील्ड के बाद अब भारत बायोटेक और आईसीएमआर द्वारा पूरी तरह स्वदेशी तरीके से विकसित वैक्सीन को भी भारत में आपात उपयोग को मंजूरी दे दी गई है। डीसीजीआई द्वारा वैक्सीन के आपात उपयोग को मंजूरी मिलने के बाद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया है कि यह गर्व की बात है कि जिन 2 वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल को मंजूरी दी गई है, वे दोनों मेड इन इंडिया हैं। यह आत्मनिर्भर भारत के सपने को पूरा करने के लिए हमारे वैज्ञानिक समुदाय की इच्छा शक्ति को दर्शाता है। यह आत्मनिर्भर भारत जिसका आधार है सर्वो भवन्ति सुखना सर्वे संतु निरामया। इस तरह से भारत दुनिया में ऐसा पहला देश बन गया है जिसके पास सामान्य तापमान में सुरक्षित और असरदार बनी रह सकने वाली एक नहीं 2 वैक्सीन हैं। कोविशील्ड और कोवैक्सीन दोनों ही वैक्सीन को सामान्य वैक्सीनों की तरह ही 2 से 8 डिग्री सेल्सियस तापमान की कोल्ड चेन में सुरक्षित रखा जा सकता है। जबकि अमेरिका में जो 2 फाइजर और मॉडर्ना की वैक्सीन अब तक उपलब्ध कराई गई हैं, वो दोनों ही वैक्सीन -30 डिग्री से लेकर -90 डिग्री सेल्सियस की कोल्ड चेन में ही एक्टिव रहती हैं। इसके साथ ही दोनों वैक्सीन की कीमत भी प्रति डोज 1500 रुपये से अधिक है। दोनों ही वैक्सीन की 2 डोज लगाई जानी है, इसलिए यूरोप और अमेरिका से बाहर दूसरे देशों में दोनों वैक्सीन का मास टीकाकरण संभव नहीं लगता। जबकि भारत की दोनों वैक्सीन की कीमत प्रति डोज 200 से 500 रुपये होगी और इनका टीकाकरण भी सामान्य कोल्ड चेन में किया जाना संभव नहीं है। सिर्फ यही नहीं, फाइजर वैक्सीन से जिस तरह की एलर्जी की शिकायतें देखने को मिली थी, वैसी कोई शिकायत भी भारत की इन दोनों वैक्सीन से देखने में नहीं आई है। कोई आश्चर्य नहीं कि पूरी दुनिया वैक्सीन के लिए भारत की ओर देख रही है। इसका कारण भी है, भारत पहले ही दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीन उत्पादक देश बना हुआ है और पूरी दुनिया को 60% से अधिक वैक्सीन की आपूर्ति करता है। यही नहीं, कोरोना के दौर में भी भारत ने 150 से अधिक देशों को हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन और पैरासीटामोल जैसी दवाओं की विश्वसनीय तरीके से आपूर्ति की है और भारत में अब एक नहीं 4 वैक्सीन तैयार हो रही हैं। 2 को तो आपात मंजूरी भी मिल चुकी है। इसके अलावा जायडस कैडिला की वैक्सीन जाइकोव डी और रूस की स्पुतनिक बी को भी जल्द ही भारत में मंजूरी मिलने की संभावना है। भारत की फार्मा कंपनियों जैसे सीरम और भारत बायोटेक की दुनिया भर में वैक्सीन निर्माता कंपनी के रूप में पहले ही साख बनी हुई है। दूसरी ओर कोरोना वायरस को लेकर चीन ने दुनिया का भरोसा इस कदर खोया है कि पूरी दुनिया में उसे अपनी कोविड-19 की वैक्सीन के लिए खरीदार तलाशने में नाकों चने चबाने पड़ रहे हैं। चीन की सिनोवैक कंपनी की कोरोना वायरस वैक्सीन कोरोनावैक पर दुनिया के देशों को भरोसा नहीं हो रहा। आलम यह है कि उसका आर्यन ब्रदर पाकिस्तान अपने देश में चीनी कोरोना वैक्सीन का ट्रायल तो जरूर करा रहा है, लेकिन पाकिस्तानी जनता को इस वैक्सीन पर भरोसा नहीं हो रहा। चीन की कोरोना वैक्सीन को लेकर पाकिस्तान, इंडोनेशिया, ब्राजील समेत कई विकासशील देशों में जनता के बीच सर्वेक्षण कराया गया और अधिकारियों से उनकी राय जानी गई। उसमें यही खुलासा हुआ कि चीन अपनी कोरोना वैक्सीन को लेकर इन देशों के लोगों को आश्वस्त करने में असफल रहा है, जिन्होंने पहले उस पर भरोसा किया था। लोगों के मन में सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि जिस चीन से कोरोना वायरस पूरी दुनिया में फैला, उसी चीन ने आखिर कैसे कोरोना वैक्सीन के बिना ही वायरस पर काबू पा लिया, और जो वायरस पूरी दुनिया में फैल गया वो वायरस पूरे चीन तक में आखिर कैसे नहीं फैला। इस सवाल का कोई संतोषजनक जवाब चीन ने अब तक नहीं दिया है। चीन की कोरोना वैक्सीन को लेकर इसलिए भी लोगों को भरोसा नहीं हो रहा क्योंकि उसने शुरू में बहुत से देशों को घटिया मास्क और पीपीई सूट निर्यात किए थे। इसको लेकर चीन की दुनिया भर में कड़ी आलोचना हुई थी। यह भी सामने आया कि चीन की कोरोना वायरस वैक्सीन का दुनिया के अलग अलग देशों में असर में भारी अंतर देखा जा रहा है। चीन की सिनोवैक कंपनी के कोरोना वायरस वैक्सीन कोरोनावैक का ब्राजील और तुर्की में ट्रायल किया गया। इन दोनों देशों के आधिकारिक डाटा के अनुसार चीनी कोरोना वैक्सीन ब्राजील में 50% तो तुर्की में 91.25% कारगर है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि आखिर चीन की कोरोना वैक्सीन के असर में इतना अंतर कैसे आ रहा है। दरअसल चीन के वैक्सीन के ट्रायल करने के तरीकों पर भी सवाल उठ रहा है।
चीन ने अपनी वैक्सीन के दूसरे और तीसरे चरण के ट्रायल के नतीजे तक सार्वजनिक नहीं किए हैं। दूसरी तरफ भारत है, जिसकी वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों भारत बायोटेक और ई बायोलॉजिकल के प्लांट का अवलोकन करने अब तक 60 से अधिक प्रमुख देशों के मिशन के प्रमुख आ चुके हैं। भारत की कंपनियां WHO के ग्लोबल अप्लायंस फॉर वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन यानी गावी की सक्रिय भागीदार हैं और अब कोवैक्स प्रोग्राम में भी बढ़ चढ़कर भूमिका निभा रही हैं। भारत की इन क्षमताओं को देखकर ही दुनिया के जाने माने उद्यमी और दानदाता बिल गेट्स जैसे लोग पहले ही कह चुके हैं कि दुनिया के लिए कोविड के लिए वैक्सीन को लेकर उन्हें सबसे अधिक उम्मीदें भारत से ही हैं। कोई आश्चर्य नहीं कि पूरी दुनिया कोरोना वैक्सीन के लिए भारत की ओर देख रही है। चीन को दोस्त की तरह देखने वाले नेपाल ने भी भारत की ही वैक्सीन में रुचि दिखाई है। इसके अलावा बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार, कतर, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया, दक्षिण अफ्रीका समेत दर्जनों एशियाई और अफ्रीकी देशों ने भारत की वैक्सीन में रुचि दिखाई है। संकेत साफ हैं कि 2020 में कोरोना वायरस का जो दर्द पूरी दुनिया को चीन ने दिया था, उस दर्द को 2021 में भारत ही दूर करने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, पत्रिका टीवी।